देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं पीएम रहते हुए। लेकिन एक ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास रच दिया है 4399 दिन तक भारत का प्रधानमंत्री रहने का। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो कि 4398 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रिकॉर्ड रच दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री, और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उस बाद से लगातार प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उन्होंने, मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है, यानी एक रिकॉर्ड सा कायम कर दिया है। लेकिन आज इस खास दिन 12 वर्ष कंप्लीट होने पर बीजेपी के तमाम नेता मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, मोदी जी की स्वस्थ आयु की कामना कर रहे हैं। लेकिन इस खास दिन हम भी एक पेशकश आपके सामने ला रहे हैं, हम बताएंगे आपको। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई ऐसी योजनाएं सरकार की जो आम जन के लिए बहुत ही ज्यादा आम जन को पसंद आई, उनको लाभ मिला है, जैसे उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, ऐसे तमाम योजनाएं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पार्टी से आते हैं उसका विचार है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, वो कह के गए थे कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ जाना चाहिए। जब ही सत्ता अच्छे से काम करती है, वो उनकी सोच थी अंत्योदय की। जो अंत्योदय का सिद्धांत वो देखे गए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर उतार रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये कैसे? यूं तो बहुत सी योजनाएं, लेकिन आज हम वो योजनाओं की बात करेंगे जिन योजनाओं से आम जन को लाभ मिल रहा है, यानी पिछड़े तबके के व्यक्ति को, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। चलिए जानते हैं वो कौन सी योजना। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं के पात्र होने के बावजूद सिर्फ इसलिए उनका फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं होती। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों में ऐसी योजनाएं शुरू की जो सीधे समाज के कमजोर वर्गों को टारगेट करती हैं। इनमें से पहली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगर आप रिक्शा चलाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, तो ये योजना आपके लिए बेहद अहम हो सकती है, क्योंकि ये योजना इन्हीं लोगों के लिए ही पेंशन देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत 18 से 40 साल की उम्र के वो लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी महीने की आय 15,000 रुपए से कम है। इसके तहत 60 साल की उम्र पूरी होने पर लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन दी जाती है। बता दें कि ये योजना 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और अब तक 52 लाख से ज्यादा लोग इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब बात दूसरी योजना की, जिसका संबंध सीधे जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देश में हर साल लाखों रोड एक्सीडेंट होते हैं और कई बार इलाज शुरू होने में देरी से मौतें हो जाती हैं। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड इंश्योर्ड ट्रीटमेंट योजना शुरू की है। इसे पीएम राहत योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत इसी साल 13 फरवरी को हुई थी। इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाने के बाद शुरुआती 48 घंटे तक 1.5 लाख रुपए तक फ्री इमरजेंसी इलाज मिलता है। ये सुविधा एक्सीडेंट की तारीख से 7 दिनों तक ही मान्य रहती है। ये पूरी तरह से डिजिटल योजना है। सिर्फ घायलों को तुरंत 112 नंबर की एम्बुलेंस से पास के अस्पताल पहुंचाया जाता है। बात तीसरी योजना की, जो गरीब परिवारों के लिए किसी सहारे से कम नहीं है। ये है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम यानी NFBS, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए चलाई जाती है। इसके तहत अगर परिवार के उस सदस्य की अकाल मौत हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को 20,000 रुपए की एकमुश्त आर्थिक मदद देती है। हालांकि ये बहुत बड़ी राशि नहीं मानी जा सकती, लेकिन संकट और दुख की घड़ी में ये परिवार के लिए तत्काल राहत का काम करती है। अब बात चौथी योजना की, जो सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि गरीब परिवारों को कई सरकारी सुविधाओं से जोड़ने की कोशिश करती है। ये योजना है स्वनिधि से समृद्धि। ये पीएम स्वनिधि योजना का ही एक हिस्सा है। इसे रेहड़ी पटरी वाले और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत इन लोगों को उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, जीवन बीमा, सामाजिक सुरक्षा और दूसरी सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है। अब आखिरी योजना की बात करते हैं। अगर आप युवा हैं
और नौकरी की तलाश में हैं, तो ये योजना आपके लिए बेहद अहम हो सकती है। और ये है समर्थ योजना, यानी स्कीम ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, जो कपड़ा उद्योग में कौशल विकास के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के कामों की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार और प्लेसमेंट में भी मदद की जाती है। तो ये मोदी सरकार की वो 5 योजनाएं थी जिनका लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मिल रहा है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो रेडी लगाता है, जो बिल्कुल पिछड़ा व्यक्ति है। उन 5 तबके के लोगों को, 5 लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और आपको क्या इन योजनाओं के बारे में पता था? लेकिन अंतिम पंक्ति पे जो व्यक्ति बैठा है उसको इस योजना के बारे में पता था, उसका लाभ मिल रहा है। आप भी देखिए, इन योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। आपके आसपास जो ऐसे लोग हैं, जो वंचित हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं समाज की, उनको प्रथम पंक्ति में लाने के लिए इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कीजिए। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। हमको सच बताना था और हम सच बता रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।